मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, दीक्षा, अजीत, प्रेम, सुभा, सुभाष, पीयूष, जल्दी जल्दी सब कमेंट कर लीजिए। आप सभी को जय मां सरस्वती। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पूनम जी, तुम्हारा पेपर है पूनम बेटा, तो कहना क्या चाह रहे हो? आपका कमेंट सर वो मैं करा दूंगा अजीत भाई। कृष्णा, दीक्षा, रितिका, रोशन, आंचल, अंशुल, रोशनी, ठीक है रोशनी बेटा, शिवानी, प्रेम, मेरे प्यारे बच्चों, अमित, अभिषेक, हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। अब हम पढ़ाई पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाने क्या जा रहे हैं। ये लगभग 8 से 9 क्लास से लेगा ट्रिग्नोमेट्री। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेसिक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज। लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगेगा इसमें, 30 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। ये बेसिक ट्रिपलेट की कहानी है। ये सबसे शुरुआत में पढ़ूंगा, उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पहले सिखाऊंगा। उसके बाद फिर टेबल से वैल्यू देखना, उसको पुट करना, उस पर जो सवाल आते हैं वो सिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती है, कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। फिर मैं आपको एंगल की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एडवांस आइडेंटिटीज की भी फार्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन सी प्लस साइन डी, ये सारे फार्मूले भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हम वैल्यू पुटिंग पे जाएंगे। जैसे अलजेब्रा में वैल्यू पुट किया जाता है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में भी वैल्यू पुट की जाती है। उसके बाद जाएंगे हम सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, जहां हम रेडियन, डिग्री मेजर, इस तरह से। उसके बाद आएंगे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में ही मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूँ कि भाई साइन का ग्राफ कैसे मूव करता है, कोस का कैसे, वो सब। और सबसे आखिरी में हम चर्चा करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। सबसे पहले टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं बेसिक ट्रिपलेट्स। बेसिक ट्रिपलेट से मेरा मतलब है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी एंगल होता है, मान लीजिए इस एंगल पे, यानी ऑब्जर्वर अगर यहां खड़ा होकर देखने लग रहा है, यहां खड़ा होकर देखने लग रहा है, तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम लंब कहते हैं। आगे से हम उसे पी से ही डिनोट करेंगे, बस इसे ध्यान रखना। ये जहां खड़ा हुआ है, इसे हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। और मेरे दोस्तों, हम इसे बी से डिनोट करेंगे। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे हम कर्ण कहते हैं, जिसे हम हाइपोटेन्यूस एच के नाम से डिनोट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसके तीनों साइडों के रिलेशन पे अभी बात कर रहे हैं। जी राहुल जी, मैं आपकी बात पे जवाब देता हूं। अब आप जो भी कमेंट करते हो, थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखना, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। ठीक है अंशुल भाई, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई पे आने दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बेसिक ट्रिपलेट में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, लंब, आधार, कर्ण, तीनों के बीच में एक संबंध बता रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने ये रिलेशन दिया था कि भाई लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग हमेशा ही कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, होगा क्या कि मैं आपको कोई दो साइड दे दूंगा। जैसे मैंने ये साइड और ये साइड दे दी, ये साइड में आपसे पूछ लूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना के दे दी, और मैंने आपको कहा कि भैया ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी। इसमें ये वाली साइड है 10 राइट एंगल की, ये वाली साइड है 12, ये वाली साइड निकाल के बताओ। तो आप कहेंगे जी ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस, ना ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूस। थोड़ी देर के लिए, और सर जी हमको रिलेशन पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सर परपेंडिकुलर कितना है 10, 10 का वर्ग 100, बेस कितना है सर 12, 12 का वर्ग 144 इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो एच की जो वैल्यू आएगी वो 244 आएगी। तो ये मेरा आंसर है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की स्टडी में हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो सवाल पूछे जाते हैं, वहां पे हमें इन चीजों की जरूरत नहीं होती कि हम इस तरह से सोल्व करें और फिर वैल्यू निकालें। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उन स्टैंडर्ड रिजल्ट पे आपके साथ बात करेंगे, जहां आपको कुछ बेसिक रिजल्ट्स याद रखने हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि बताओ यार 3, 4, 5 क्या किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं? 3, 4, 5 किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं? तो आप याद रख लीजिए कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। अदरवाइज आपको चेक करनी पड़ेगी, भैया इसका जोड़ करो, मतलब वर्क करो, फिर इसका वर्क करो, फिर सबसे बड़ी भुजा का वर्क करो। तो 3 का और 9, 4 का और 16, 16 9 25, और 5 का और 25, 25 25 बराबर आ रहा है। तो हाँ सर ये सेटिस्फाई हो रही है, बात समझ में आ रही है, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें क्या करना है कि कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जिनको याद कर लेना है। सबसे बेसिक रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है 3, 4, 5।
सबसे बेसिक रिजल्ट है मेरे प्यारे बच्चों 3 4 5, जिसकी मैं चाहूंगा कि आप याद रखें। 3 4 5, 3 4 5 सबसे बेसिक रिजल्ट है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं 3 4 5, और मेरे बच्चे इस पे लगातार सवाल पूछा जाएगा। और जरूरी नहीं है 3 4 5, 3 4 5 के मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे 3 को 2 से गुना किया तो 6, 4 को 2 से गुना किया 8, 5 को 2 से गुना किया 10। मेरे प्यारे बच्चों में इसे 3 से गुना करूंगा तो 9, 3 से गुना करूंगा 12 15, 4 से गुना करेंगे तो 12 16 20, 5 से गुना करूंगा तो 15 20 25। तो मेरे प्यारे बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट हुए, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के ट्रिपलेट हुए, जो आपको याद रखना है। ऐसे ही मेरे दोस्तों 5 12 13 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। सबसे बड़ी भुजा 13 होगी, छोटी भुजाएं 5 और 12 होगी। इनके मल्टीपल भी हैं, जैसे इसे मैं 2 से गुना कर दूं तो 10 24 26, ये भी ट्रिपलेट हुआ। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों 7 24 25 ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें बनाता है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें बनाता है। 8 15 17 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा बनाता है। 9 40 41 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें बनाता है। 11 60 61 ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें बनाता है। 12 35 37 समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाता है। 13 84 85 ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाता है। 20 21 29 राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं। 16 63 65 राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें। मेरे प्यारे बच्चों इसमें से जो मेन ट्रिपलेट है जो आपके पेपर में आते हैं, उनके ऊपर सवाल मैं लगातार आपके साथ लेके अभी डिस्कस कर रहा हूं। यहां बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसी तरीके से 100 से आगे के भी ट्रिपलेट है। आपने करना क्या है कि सारे ट्रिपलेट एक बार कॉपी में लिख लेना है, उसके बाद की कार्रवाई आगे करनी है। मेरी बात समझे कि नहीं? ये सारे ट्रिपलेट एक बार कॉपी में लिख लेना और इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब मैं इस पे सवाल लेता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल आपके सामने बेसिक ट्रिपलेट का है। हर एक ट्रिपलेट को मैं साइड बाय साइड लिखता रहूंगा। आपने देखा है कि एक ट्रिपलेट मैंने लिखवाया 3 4 5, यानी किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 होती है। ध्यान ये रखना कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो 5 लेनी है। अगर हम यहां फोकस करें तो ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये वाली साइड क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 5। आपको निकालना नहीं है, पहले से याद रखना है, ठीक है? आ जाइए। अब मेरे बच्चे आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। अगर मेरे दोस्त मैं इसे भी √3 से गुना कर दूं तो ये 3 √3 हो जाएगा। इधर भी √3 से गुना कर दूं तो ये 4 √3 हो जाएगा। इधर भी √3 से गुना कर दूं तो ये 5 √3 हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि बेसिक ट्रिपलेट यही है, लेकिन बाकी इसके सारे मल्टीपल हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो इसके मल्टीपल भी ट्रिपलेट है, यानी 3 √3 4 √3 और 5 √3 भी ट्रिपलेट होगा। आप कहें सर पेपर में कैसे देखें? ये देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √3 तो √3 हटा दो। अब देखो क्या 3 और 4 ट्रिपलेट बना रहा है कोई? हाँ सर 3 4 और 5 ट्रिपलेट बनाता है। तो 5 है तो यहाँ √3 हटाए, √3 हटाए तो यहाँ 5 √3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बताइए मेरे दोस्त, कुछ बेसिक क्वेश्चन ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप कहेंगे सर आपने बताया था 3 4 5 ट्रिपलेट, लेकिन ध्यान ये रखिएगा सर, आपने ये कहा कि सबसे बड़ी साइड 5 होनी चाहिए, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड 5 होनी चाहिए। सर आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। अगर मैं कहूं ये साइड 10 है, ये साइड 16 है और ये साइड 12 है, क्या राइट एंगल है कि नहीं? तो गलत है, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये होती है सबसे बड़ी भुजा, और ये 16 है, ये 12, ये तो गलत है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब सवाल पे आते हैं। मेरे बच्चे ये समझो कि 16 का वर्गमूल क्या हुआ? 4। 25 का वर्गमूल क्या हुआ? 5। तो सर ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये होगा 3। अच्छा 3 को हम चाहें तो √9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे आंसर रूट की फॉर्मेट में। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बताइए मेरे दोस्त, अब आप गड़बड़ करेंगे। गड़बड़ कैसे करेंगे? अब ध्यान से पहचानना। आपको दो साइड दे रखी है 0.15 और 0.25, ऐसे में इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड। जब रेशियो लेंगे तो रेशियो की शायद समझ आपको होगी कि डेसिमल से डेसिमल हट जाता है रेशियो में, क्योंकि इसके बटे 100 लिखोगे, इसके बटे 100 लिखोगे। हाँ सर समझ में आती है बात। तो ये दोनों हट जाएंगे, 5 ये 15 हो जाता है सर, 5 5 25 हो जाता है। यानी सर सच बात ये बनी कि ट्रिपलेट सेट करते हुए हाइपोटेन्यूस 5 आ रहा है, तो ये बेस आ रहा है, मतलब ये वाली साइड 3 है, तो 3 5 के साथ सर कोई ट्रिपलेट सोचा था? हाँ सर सोचा था 4। इसका मतलब सर ये वाली साइड अगर आपकी 3 है, ये वाली साइड अगर 5 है, तो ये वाली साइड सर 4 होगी। अब ये 4 तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक्चुअल में तो 15 थी। तो देखो 3 5 15,
5 5 25, तो 4 5 20 होगी सर। सर ये भी नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट सेट करने होंगे, 0.20। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। आइए जी, फाइंड द मिसिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, कहता है भुजा निकाल के बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें यहां ट्रिपलेट सोचना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि कुछ मेन ट्रिपलेट हैं जो मैं आपको बार बार कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। 20 21 29 अनेक बार आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। वैसे भी आपको याद है ये क्या कि 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441 और 29 का वर्ग होता है 841। बल्कि इस थ्रू आपको कुछ कुछ स्क्वेयर याद हो जाएंगे। देखिए पढ़ाई का फायदा यही है कि सारी चीजें रिलेट होती हैं, मिक्स मैच नहीं होती, सारी चीजें रिलेट होती है। धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो सर ये 20 है, ये 21 है, सबसे बड़ी साइड 29 होती है, तो दैट इज माई आंसर एंड दैट इज इन ऑप्शन ए। हाँ है ना, मैं यहां आपको याद करा रहा हूं, बाकी लिस्ट तो मैंने दे दी है। ठीक है जी। अब सर हमें यह सोचना है कि इस वाली ट्रायंगल में देखें तो ये साइड 8 है, बिल्कुल, ये हाइपोटेनियस है, ये 10 है, बेस निकालना है। तो सर 8 10 के साथ कोई कहानी है? सर मुझको तो नहीं पता। तो सर 8 हाइपोटेनियस है 10, हाइपोटेनियस है 10, तो रेशियो लेते हैं तो 2 चौकू 8, 2 5 10, 4 और 5। सर 4 5 में कुछ पढ़ा है? हाँ भाई पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है सर? सर 3 4 5 ट्रिपलेट पढ़ा हुआ है। तो 4 का डबल है, 5 का डबल है, तो 3 का भी डबल होगा सर 6। इसका मतलब सर ये वाली साइड की लेंथ 6, ये तय, ये वाली साइड की लेंथ सर 6, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर। फिर सर अब एक बात बताओ, ये वाली लेंथ क्या है सर? 8, बिल्कुल। ये क्या है सर? 17। ये निकाल लेते हैं पूरा। कैसे सर? ट्रिपलेट होता है सर। क्या ट्रिपलेट होता है सर? 8 15 17 ट्रिपलेट होता है सर। 8 15 17, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है सर। ऐसा सुना है? हाँ सर सुना है। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है सर, बिल्कुल। सर 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 सर, सर सबसे बड़ी साइड होती है 17। हाँ तो 17 सेटिस्फाई कर रही है, तो 17 सबसे बड़ी है, ये 8 है। इसको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, 10 वाले को। ये 17 है, ये 8 है, तो ये कितनी आएगी पूरी? 15। तो 15 में से ये 6 है मेरे भाई, तो 15 में से 6 गया, ये साइड की लेंथ कितनी आई? 9। तो डीसी की लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर। डीसी की लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों 9 सेंटीमीटर। आओ मेरे भाई, अब मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रिपलेट मैंने पढ़ाया 9 40 41, 9 40 41, ध्यान रखना। तो सर सबसे बड़ी साइड जो है वो 41, ये 40, तो ये वाली लेंथ होगी 9। अब एक ट्रिक सिखा रहा हूं, उस ट्रिक को अगर आप याद रखें तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जोर से। क्या? अगर किसी ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड दे रखी हो, स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल, समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी साइड दे रखी, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे छोटी साइड दे रखी है, और सबसे छोटी साइड की लेंथ मान लीजिए ए है, और ए एक ओड नंबर है, ए एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। ए एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। ए एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइडें गिवन है ना, 3 साइडें हैं, और 3 साइडों में सबसे छोटी साइड आपको दे रखी है और वो एक ओड नंबर है, तो मेरे भाई एक साइड ए होगी, तो अगली दोनों साइडें ए स्क्र -1/2, और सबसे बड़ी साइड हो सकती है ए स्क्र +1/2। आप कहें कैसे? जैसे सबसे छोटी साइड मान लीजिए 3 हो ट्रायंगल की, निकाल के बताइए बाकी दोनों साइडें क्या होंगी। तो सर अगर सबसे छोटी साइड 3 है और ओड नंबर है, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 8, 8 का आधा 4, 9, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10 का आधा 5, बिल्कुल ठीक है सर। 3 4 5 ट्रिपलेट हुआ। और अगर कोई रेशियो ट्रिपलेट है तो इसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होगा। 3 के बाद 4 तो इवन हो जाएगा, 5 ले लेता हूं, 5 का 7 ले लेता हूं, 7 का 9 ले लेता हूं। बताओ जी इनको। अगर सबसे छोटी साइड 5 है तो 5 का वर्ग 25, 25 में 1 गया, 24 का आधा 12, और 5 का 25, 25 में 1 जोड़ा, 26 का आधा 13। ऐसे ही मेरे बच्चे सबसे छोटी साइड 7 हो, 7 का 49 में 1 गया, 48 का आधा 24,
और मेरे भाई 49 और एक 50 का आधा 25, 9 ले लेते हैं। 9 का और 81 में से गया 80, 80 का आधा 40, और मेरे भाई 81 और एक 82, 82 का आधा 41। हाँ जी, यही आया ना मेरे भाई, 41 और 42। ये सारे ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है जी। तो इन ट्रिपलेट को याद ऐसे भी रख सकते हैं, 3 है ना, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से गया 8, 4, 5, डिफरेंस एक आएगा इनका। अगला 5, 12, 13, देखो लिखते रहोगे तो याद हो जाएगा। 7, 24, 25, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी सवालों में कि अपने आप याद हो जाएगा। 9, 40, 41। आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि सब में डिफरेंस एक एक आ रहा है बड़ी दो साइडों का, तो कहीं ना कहीं तुक्का लगेगा पेपर में, इन्हीं चीजों से स्पीड बनती है। अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी साइड 11 है ना, सबसे छोटी साइड 11 है, अब बताओ ट्रिपलेट क्या होगा? तो 11 का वर्ग 121 में एक गया, 120 का आधा 60, तो ये साइड 60 होगी, तो ये वाली साइड सर 61 हो जाएगी। 11, 60, 61। तो ये भी तरीका है याद करने का, मर्जी आपकी, देश आपका। हाँ है ना। इसी भाई नु कोई लोड है कहते तो दस दो यार मैनू। तो इस वाले सवाल में हमें याद रखना था कि भाई 40 और 41 के बीच का डिफरेंस एक है, तो ये पक्का सेटिंग बैठी होगी। और एक तो उसी में बैठता है ए स्क्र माइनस 1/2 और ए स्क्र प्लस 1/2, तो सर 9, 40, 41 ट्रिपलेट है, तो ये साइड की लेंथ 9 होनी। बताइए जी। इसका अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है। बार बार करा रहा हूं ये सवाल ताकि याद हो जाए, तो इसका आंसर 21 है। आप कमेंट में धड़ाधड़ धड़ाधड़ कमेंट करिए, बताइए। कमेंट करो भाई, देखते ही, मेरा इंतजार नहीं करो। 8, 15, 17, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली साइड है 1.7, ये वाली साइड है 0.8। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है कि यार 8 का 0.8 है, 17 का 1.7 है, तो 15 का भी 1.5 होना चाहिए। और इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका एक्यूरेट एंड करेक्ट आंसर। अगला है जी 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है सर। 7, 24, 25, जब जब सवाल आए लिखो उस ट्रिपलेट को ताकि वो याद हो जाए। 7, 24, 25 जुबान पे आ जाएगा, तो 25 मेरा आंसर, ऑप्शन सी। देखो यहां 24 है या 25 है, डिफरेंस एक है, तो तुरंत याद आना चाहिए सर 7, 24, 25। बोलते रहो मन मन में, लिखते रहो, बताओ, याद करो 7, 24, 25, पर बोलते रहना, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। अब बताओ, ये 7 है, ये 24 है, तो 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। 1000 है तो भैया 1000 भी आगे लगा दो। हाँ है ना मेरे भाई। मन ही मन में बोलो सर 11, 60, 61 ट्रिपलेट होता है। देखिए कैलकुलेट तो हम कर ही सकते हैं, इसमें कहां दो राय है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे इसी सवाल को कैलकुलेट करना हो तो इस साइड की लेंथ मान लेते हैं x, तो फिर लिखेंगे 11 का वर्ग जमा x का वर्ग बराबर 61 का वर्ग। फिर x की वैल्यू आ जाएगी 61 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग स्क्वायर रूट। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, तो a माइनस बी करेंगे तो 61 में से 11 गया भैया, कितना आया 50, और फिर 61 में 11 जोड़ a माइनस बी प्लस बी, तो यह आएगा 72। फिर x की वैल्यू निकालेंगे भैया, 50 का वर्गमूल तो 25 गुना 2 कर देते हैं, और सर 72 को लिख लेते हैं 2 गुना 36, तो देखो सर 25 का वर्गमूल 5, 2 का एक जोड़ा 2, 36 का वर्गमूल 6, 6 दूनी 12 पंजे 60, तो सर एक्स की वैल्यू आ गई 60। ये मेरा आंसर आ गया 60। लेकिन अगर हमें ट्रिपलेट याद होगा हम जल्दी से चीजों को ब्रेक इवन पे ले आएंगे। ये भी सेम है 11, 60, 61, एक एक अंक पे डेसिमल है, तो अगला भी 6.1 बनेगा। बताओ भाई, सोचो भैया ये क्या है, 125 का क्यूब रूट 5, ये किसका क्यूब रूट है आपको नहीं पता होगा, लेकिन मान लो नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। आप कहें सर होता तो 3, 4, 5 भी, आपने वो तो नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां सबसे बड़ी भुजा 5 थी, जबकि इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा 5 नहीं है, जो आप गलती कर जाए किसी भी रूप में। 5, 12, 13 लेनी है, सबसे बड़ी भुजा 13, तो 12 का क्यूब होता है 1728, तो यानी ये वाला। जिसको पता है कि 13 का क्यूब 2197, तो माशाल्लाह जीत गया। बताइए जी।
भैया ट्रिपलेट होता है 6 8 10, तो ये वाली साइड हुई 8। ये होता है 11 60 61, तो 61 और 8 69। याद रखिए डाटा को, काम आएंगे। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, ये गोला मारा था यहां 16 63 65। पेपर का क्वेश्चन है, हु बहू दे दिया, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। 16 63 65 मेरा आंसर है। मान जावे, 16 63 65 मेरा आंसर। 16 63 65। अच्छा ये बात ध्यान रखना, ट्रिपलेट वैसे याद नहीं होंगी, करते रहोगे तो याद हो गया। 16 यहां 63 यहां 65, √7 का मल्टीपल है 63, √7 मेरा आंसर। आप कहें जी हमें नहीं आ रहा, अब बताओ, हमें बातें समझ नहीं आ रही, अब बताओ कैसे करें पेपर में। देखो यार, करने के इंतजाम बहुत हैं, तुक्के मारने पड़ेंगे। आओ, सबसे पहली बात तो ये कि √7 यहां से हटा दो, क्योंकि रेशियो है 16 और 65 है। ये बताओ 5 का वर्ग 25, यानी यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। 6 का वर्ग 36, यूनिट डिजिट 6। और इसका यूनिट डिजिट ऐसा होना चाहिए कि 6 में ये जोड़ने पे यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 5। तो देखो यहां 5 है, 5 का वर्ग करोगे तो 5 ही रहेगा, नहीं बनेगा। यहां 4 है, 4 का वर्ग 16, 6 6 5 नहीं बनेगा। यहां है 7, 7 का वर्ग करोगे 9, 9 और 6 15 बन सकता है। यहां है 3, 3 का वर्ग 9 और 6 15, यानी सी और डी दोनों आंसर हो सकता है। सी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन डी पे मेरी नजर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ये √8 है, इसलिए मैं इसको चेक नहीं करूंगा। √7 का ही रेशियो होना चाहिए, तो 63 √7 मेरा आंसर हो सकता है। वो फिर मुझे तुक्केबाजी मारनी पड़ेगी, यूनिट डिजिट डिजिटल सम इधर उधर भागना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा आसान और मजेदार बात यह है कि 16 63 65 आप याद रखिए, काम आने वाली चीजें। आइए, अब यहां फंसेंगे बहुत सारे बाबू। सर कैसे फंसेंगे, क्योंकि उन ढक्कनों को तो ये लगता है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो सर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 लगा देंगे। अरे बावलो ढक्कनों, ये बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, जिसे हम कर्ण कहते हैं, कर्ण नहीं कर्ण कहते हैं, और यही सबसे बड़ी भुजा होती है। तो 3 4 5 जो आप ट्रिपलेट लगा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5, और यहां राइट एंगल में क्या दे रखी है, 4, तो इसलिए ट्रिपलेट नहीं लगेगा, ये ट्रिपलेट नहीं लगेगा। भाई वो चीजें मैच भी देखो, ढक्कनों ने सब ने 5 फेंक दिया उत्तर, भाई ढक्कनों। अब क्या करो, आप इसे डिटेल में सोल्व करो। भैया इसको बेस मान लेते हैं बी, तो भैया बी का वर्ग जमा 3 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग, क्योंकि सबसे बड़ी साइड है। तो बेस का वर्ग, भाई 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो बेस की वैल्यू आई 16 में 9 हो गया 7, √7। तो √7 इज योर राइट आंसर। चल तेरे इश्क में, √7 आंसर है। तो बहुत सारे ढक्कन गलती करते हैं, लेकिन तुम ढक्कन मत बनना। दिस इज एग्जाम क्वेश्चन, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखता हूं कितने बच्चे फोड़ देंगे इसे। चल तेरे इश्क में मिलाते हैं। आइए मेरे दोस्तों, एक बार बता दो यारो। 7 24 25 मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपलेट आपने पढ़ा है? हाँ जी सर पढ़ा है। कब पढ़ा था भाई? यहाँ देखो, ये है 7 बिल्कुल, ये है सर 24 बिल्कुल, और सर ये है राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल। तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड की लेंथ निकल जाएगी। हाँ जी सर, कितनी निकलेगी जी? 25। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, ये वाली साइड 25 होगी सर, ये पूरी 25 है सर, ये 12 है, तो ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी? 13। हाँ जी सर, ये बात मानते हैं। और सर ये 24 है, ये 13 है, तो ये बेस निकाल देंगे। सर कहाँ दिमाग दौड़ाना? सर इस वाली ट्रायंगल में दिमाग दौड़ाइए, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेन्यूज 24 दे रखा है, एक साइड 13 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस निकालना है। तो सर क्या करें, सोल्व करो भैया। बेस का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, 13 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग। अब सर बेस की वैल्यू हो जाएगी सर, देखो 24 का वर्ग होता है 576, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 13 का वर्ग होता है 169, 16 में से 9 गया सर 7,
यहाँ क्या बचा सर जी? यहाँ बचा 6 में 6 गया 0, 5 में गया 4, तो बी की वैल्यू आएगी रूट में 407, एडी की वैल्यू आएगी रूट 407। बताइए कितने बच्चे सही आंसर? बहुत बढ़िया, पेपर का क्वेश्चन है। देखो यार मेरे भाई, यहां आपको कोई ट्रिपलेट नजर नहीं आएगा, यहां आपको सोल्व करना होगा, लेकिन आपको एक अलजेब्रिक फार्मूला याद होगा। क्या मैंने कहा था कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता। आपने कहा जी ठीक है। तो भैया ये परपेंडिकुलर हुआ, समझिए, ये बेस हुआ, हमको हाइपोटेनियस निकालना है, तो p यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर, बेस हुआ सर √3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस, भाई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और इसकी वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, a क्या है √3 का वर्ग 3 प्लस b स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4 दूनी 8, तो भैया हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू आई 8, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आई √8, और √8 को 4 दूनी 8 लिखेंगे तो 2√2 लिख सकते हैं। चलते रे इसके में निकलते हैं। ए बी की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों, मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू आई 2√2। हाँ है ना, समझे? और आपको याद है इस फार्मूले में अगर यहाँ माइनस लगा देते थे तो क्या आता था? यहाँ आता था 4ab। ये छोटी छोटी बातें रिलेट करिए। देखिए सीखने का मतलब यही है कि हर चीज जैसे ही आई ना तुरंत सर खुजाना, हाँ यार ये पढ़ा हुआ है, ऐसे होता है, वो चीजें रिलेट करने आनी चाहिए। क्या आप जल्दी से कर लेंगे इसे? हाँ जी, यहाँ माइनस का निशान है। सर वही तो फार्मूला लग गया जो पीछे था। क्या होगा सर इसमें? सर कुछ नहीं होगा, रूट के अंदर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, √3 का 3 प्लस b स्क्वायर 2, तो सर 3 और 2 5, 5 दूनी 10, तो √10 आंसर आ गया। सर ये फिर शॉर्ट ट्रिक बना दी? हाँ सर ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, और आगे के लिए ऐसा ध्यान रखना कि अगर यहाँ a माइनस बी हो और यहाँ a प्लस बी हो, क्या शॉर्ट ट्रिक बनी है उसको समझ लो। चलते रे इसके में गुजर, अगर यहाँ a माइनस बी हो कोई भी एक साइड, और दूसरी साइड a प्लस बी हो, तो सर ये वाली जो साइड होगी इट इज ऑलवेज बी ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। क्या कोई नई चीज सीखी? नहीं सर, फार्मूला है जो पढ़ा था वही है। हाँ है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक भाई कह रहा माइनस भी तो ले सकते हैं उसका रूट खोल के, नहीं मेरे बच्चे, ट्रायंगल की साइड की जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं देगा, पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, चलते रे इसके में। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पे सारा खेल ट्रिपलेट की समझ का एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन है, मैंने उठा के आपके लिए यहां डाला। देखिए यार, ऐसे में आप ये देखिए कि 13 और 15 दो सबसे बड़ी साइड है। भाई ध्यान दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ जी, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 13 है। ऐसे ही बाबू ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड की लेंथ है 15 हाइपोटेन्यूज की। तो वो ट्रिपलेट ढूंढिए जिनकी सबसे बड़ी साइड है 13 और 15। 13 और 15 बताइए। तो आप कहेंगे सर 5 12 13, ये पढ़ा हुआ है सर हमने ट्रिपलेट। अब सर ये भी मुझे ध्यान देना है कि दोनों ही ट्रिपलेट में ये वाली लेंथ कॉमन है, तो ट्रिपलेट अगर आप लगाओ तो इसके साथ जो हाइट लो, इस वही हाइट इसके साथ भी होनी चाहिए। तो सर 5 12 13 तो पढ़ा है, लेकिन सर 9 12 15 पढ़ा है आपने? हाँ सर पढ़ा है। कैसे? चलते रे इसके में गुजर चल, देखो रेशियो लोगे ना तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 4 5 ट्रिपलेट है। हाँ जी, बट ये याद भी रखिए 9 12 15, तो इसका मतलब ये तय हो गया कि ये 12 हो गई दोनों, इसका मतलब ये साइड 12 है, और ये 5 12 13 है, और ये 9 12 15 हो गई। तो 9 और 5 14 सेटिस्फाई कर गया, तो ए और बी, बी माइनस से पूछा है तो 9 में से 5 गया 4, मेरा आंसर ऑप्शन बी। हाँ है ना। एक ऐसे ही सवाल आया मेरे प्यारे को, मेंसुरेशन 2D जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप जानेंगे। सवाल ये था,
ये एक वो थी, क्या थी ये भाई, एक ट्रेपीजियम थी, समलम चतुर्भुज थी। ठीक है, अब मारना गोली समलम चतुर्भुज क्या है अगर आपको नहीं पता हो तो समलम चतुर्भुज में मजे की बात क्या दे रखी थी कि ये साइड दे रखी थी 26 और ये साइड दे रखी थी 25। ये 24 और नहीं, ये 26 दे रखी थी, ये 25 दे रखी थी। ये भी आप जानते हैं राइट एंगल मैंने बना दिया है, ये भी राइट एंगल बना दिया। तो ये बताओ कि ये साइड आपके हिसाब से क्या हो सकती है, और इन दोनों साइडों का जोड़ भी मैं आपको दे रहा हूं। अगर ये x है और ये y है, x प्लस वाई जो है 17, बताओ हाइट क्या हो सकती है, जो ये व्हाइट कलर की डोटेड लाइन है क्या हो सकती है। अभी मैं जानता हूं ट्रेपीजियम आप नहीं जानते, तो मार दो ना गोली ट्रेपीजियम के, मैं तो राइट एंगल ट्रायंगल समझ लो पूछ रहा हूं, बताओ जरा। चलते रहे इसके में, देखिए मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। कॉमन क्या है, 26 के साथ एक ट्रिपलेट होता है और 25 के साथ, 25 के साथ तो आपका याद होगा 7 24 25 पढ़ा हुआ है। 26 के साथ सर याद नहीं आ रहा, 26 का आधा क्या होता है 13, 13 के साथ याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है ना, 5 12 13, तो ढक्कनों इसका डबल कर दूं तो 10 24 26 नहीं हो गया, हाँ सर, तो 10 24 26, तो इसका मतलब सर 24 जो है वो सेट हो रहा है दोनों जगह। सात 10 24 26 7 24 25, तो मेरे प्यारे बच्चों 24 जो हो गया वो क्या हो गया इसकी कॉमन साइड। तो ये सारा का सारा जो सेंस है, सारे का सारा जो सेंस है ये ट्रिपलेट से ही आता है, किसी और से नहीं आता। आइए, चलते रेस के में गुजर जाते हैं, ये लेन देर की 30, एक्स प्लस वाई पूछा है। देखिए मेरे दोस्त, हमें सोचना ऐसे चाहिए कि सर 9 40 41 ट्रिपलेट होता है तो एक्स की वैल्यू 9, अब ये 30 है ये 40 है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 30 40 50 ट्रिपलेट हो गया, तो ये 9 है ये 50 है, तो 59 मेरा आंसर है। कितने बच्चे सेटिस्फाई करते हैं इससे? आइए मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों एक बेहतरीन ट्रिपलेट है, बल्कि यही समझाता हूं, ध्यान रखिएगा। पता नहीं अनेकों सवाल बनते हैं इस पे। चलते रे इसके में, मेरे प्यारे बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट होता है क्या? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र 2xy और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूस होती है। ये एक बेहतरीन ट्रिपलेट है और इसके ऊपर अनेकों अनेक रिजल्ट बनते हैं, समझाता हूं कैसे। देखिए, पहली बात ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप इन दोनों के स्क्वायर का सम निकालोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब बड़ी और मोटी बात क्या है कि वो बहुत बार एक्स और वाई की वैल्यू रख देगा, कई बार क्या करेगा एक्स की वैल्यू 1 रख देगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 रखने पे ये 2y, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर। बहुत बार ऐसा करेगा कि वो y की वैल्यू 1 ले लेगा, तो ये एक्स स्क्र माइनस 1 2x और एक्स स्क्र प्लस 1, ये भी ट्रिपलेट बनेगा। कई बार क्या करेगा कि y की वैल्यू 3 रख देगा, आपको 3 रख देगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 9, ये आ जाएगा 6x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 9।
ये सारे ट्रिपलेट बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे ट्रिपलेट बनाता है। कई बार एक्स की जगह ए लिख देगा तो ए स्क्र -1 2a और ए स्क्र +1, ये भी ट्रिपलेट होगा। इस पे मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे सवाल लगातार पूछे जाते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ है ना। अब हमारे सामने ये सवाल था, तो ये है ए स्क्र +b स्क्र, ये है ए स्क्र -b स्क्र, तो हर हाल में आंख बंद करके ये ट्वाइस ऑफ ए बी होगा, ट्वाइस ऑफ ए बी होगा, एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। ये मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका रिजल्ट दे देगा। मेरे प्यारे बच्चों अब हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहली टाइप की ट्रिग्नोमेट्री की। यहां से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो आइए मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है और यहां पे खड़ा होके देखने लग रहा है, तो अगर यहां खड़ा हुआ, जहां खड़ा हुआ उसकी आंख को हम थीटा के नाम से डिनोट कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि उसके सामने वाली जो भुजा होती है ये कहलाती है लंब, परपेंडिकुलर। हाँ जी, ये क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर। जिस लाइन पर वो खड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं बेस, आधार। और जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी भुजा होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस कर्ण कहते हैं। अगर मेरे दोस्त राइट एंगल ट्रेंगल में कोई ये कहे कि भाई जो ऑब्जर्वर है वो यहां खड़ा हुआ है, यहां पे खड़ा होकर देखने लग रहा है नीचे की तरफ, तो जहां वो देख रहा है उसकी आंख को हम कहते हैं थीटा। जहां वो देख रहा है उसकी आंख को हम कहते हैं मेरे भाई थीटा। तो इसके सामने वाला होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, लंब। और ये जहां खड़ा हुआ है जिस चीज पर, उसके साथ वाली भुजा होगी बेस। और राइट एंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली, वो होती है मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ जी, इस बात को छोड़ना नहीं। अब इस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं उन सारी चीजों पे चर्चा करते हैं। जल्दी से आ जाइए, चलते रहे इस पे। अब मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट हुई तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ कि भुजाओं का अनुपात लिया गया, तीन भुजाओं का अनुपात लिया गया समकोण त्रिभुज में। सबसे पहले ये कहा कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में अगर हमें कोई रेशियो लेना है, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण के बीच में अगर कोई अनुपात सेट करना है तो उसका कुछ नाम दे देते हैं। तो इन्होंने मिलकर नाम दिया कि भैया इसका नाम देते हैं साइन थीटा। क्या नाम देते हैं मेरे भाई? साइन थीटा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब किसी ने कहा यार अगर इनका उल्टा रिलेशन रखना हो तो सर वो H/P का रेशियो लेना हो, तो इसको नाम दिया कोसिकेंट थीटा। इसको नाम दिया कोसिकेंट थीटा। फिर जाके लोगों को समझ में आया ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे हो गए, ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे हो गए। फिर उन्होंने कहा कि भैया ये बात है तो आगे से फार्मूला भी बना लो कि साइन थीटा जो होता है वो कोसिकेंट का उल्टा होता है। या कोसिकेंट थीटा को हम 1/sin लिख सकते हैं, साइन को 1/कोसिकेंट लिख सकते हैं। यानी कोसिकेंट थीटा को हम 1/sin भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और सर अगर इसे साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। साइन को कोसिकेंट से करेंगे तो इक्वल टू 1। तो सर पहला रेशियो में हमने नाम रखा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और उससे हमने कुछ वैल्यू निकाली। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ जी, हमने अब नाम रख दिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का तो ले दिया, लेकिन मैंने कहा कि यार अगर बेस और हाइपोटेन्यूज में कोई रिलेशन बनाना हो, तो इन दोनों में कोई संबंध दिखाना हो, तो सर इसका नाम रख दिया कोस, कोस थीटा। सर इनका उल्टा रिलेशन दिखाना हो हाइपोटेन्यूज और बेस का, तो इसको नाम दे दिया हमने सर जी सेक, सीकेंट थीटा। फिर पता चला यार हमने तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे रख दिए। हाँ जी, तो हमने कहा कि भाई कोस थीटा जो होता है वो सीकेंट का उल्टा होता है, या सीकेंट थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा, इसकी वैल्यू 1 हुई। कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा की जो वैल्यू हुई मेरे बच्चे वो क्या हो गई? 1। यहां से ये फार्मूला बना।
ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि सर जी अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन दिखाना हो तो आप कहेंगे हाँ दिखा सकते हैं सर। क्या इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, इन दोनों साइडों में रिलेशन लेना हो तो सर इसको नाम दिया गया टेन थीटा। क्या नाम दिया गया? टेन थीटा। और सर इसका उल्टा रिलेशन दिखाना हो बी अपॉन पी तो इसे नाम दे दिया गया कोट थीटा। और यहां से लोगों को समझ में आया कि भैया टेन और कोट दो भाई हैं लेकिन दोनों एक दूसरे का उल्टा सोचते हैं। वन अपॉन कोट थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे प्यारे जो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू वन आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों हमने कहानी सीखी। हाँ जी, तो तीन रेशियो मैंने आपको बताया, साइन कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, फिर मैंने बताया कोस सीकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, फिर मैंने बताया टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब मेरे दोस्त एक चीज आप और भी समझेंगे यहां से, क्या कि भाई जैसे टेन थीटा है, हमने कहा कि भाई टेन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस के नाम को हमने टेन रखा है, इनके रिलेशन को, ठीक है सर। अगर सर मैं इसे भी एच से भाग दे दूं ऊपर भी और नीचे भी एच से भाग दे दूं, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक बेसिक रिलेशन है, नो डाउट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रिलेशन का कुछ नाम था? हाँ सर ये था ना नाम, साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं सर साइन थीटा। और सर बी बाई एच कोई नाम रखा है हमने? हाँ सर ये नाम था कोस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि भाई टेन थीटा जो है उसका एक सूत्र ये भी हुआ कि साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। और सर कोट थीटा क्या होता है? इसका उल्टा, तो वो लिखा जा सकता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें जिसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। और यहां हम कोशिश करेंगे कि कुछ बेसिक ट्रिपलेट पे भी घुमा जाए और उन ट्रिपलेट से रिलेटेड कुछ वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए। जैसे पहला सवाल आपके सामने है, आइए देखिए। अगर यहां बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर बी पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर कहां खड़ा हुआ है भैया? बी पे खड़ा हुआ है। तो साइन बी, इसका मतलब इस एंगल का नाम ही बी है, ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है। तो मेरे बेटा ये बताओ कि साइन क्या होता है? सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना है सर? 5 है। सर साइन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 है, यानी परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज है सर 5 है, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। तो सर ये रेशियो 4 है तो इसका जो अनुपात है वो 5 है। हाँ सर, और हमने ये बात भी तो सीखी है कि ये 4 है ये 5 है तो ये ट्रिपलेट हुआ तो ये लेंथ 3 होगी। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि भाई ए बी की वैल्यू बताओ। अगर बीसी की वैल्यू 15 है तो 3 यूनिट बीसी है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू 15 सेंटीमीटर को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू पांचों पांचों 25 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है ये मेरे दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। क्या किसी भाई ने कोई लोड लगाते दिक्कत है कि नहीं? दसो मैंने यार। चलते रे इश्क में तेरे। आइए मेरे दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है और किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 हर एक में होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होगा। अब हमें दिया साइन 50 डिग्री, इसका मतलब 50 डिग्री कोई एंगल होगा जिसके ऊपर ऑब्जर्वर खड़ा होगा। ये मान लिया 50। तो मेरे बेटा तीनों कोणों का योग 180 है, ये 50 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40। आपने कहा ठीक है सर, मान तो लिया आपकी बात, 40 डिग्री है, कोई दिक्कत आपको ना सर? अब भाई 50 डिग्री के लिए साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 50 के लिए परपेंडिकुलर हुआ 5, तो हाइपोटेन्यूज हुआ 13। तो बेस कितना हुआ सर? सर ट्रिपलेट पढ़े तो हैं पर याद नहीं आ रहा क्योंकि हम ढक्कन है। 5 12 13 ट्रिपलेट है। हाँ जी ठीक है सर। अब आ जाइए, अब हमसे क्या पूछ रहा है? कोस 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। तो सर मजे की बात यह है कि साइन में 50 तो दे रखा हमें पहले से ही, 5/13, ये तो निकालना नहीं है।
कहां दे रखा सर? ऊपर दे रखा है। हमें तो कोस निकालना है। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मन ही मन में ले लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन ध्यान रहे 40 डिग्री के लिए बेस लेना है। तो 40 डिग्री ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, तो बेस कितना आया? 5। और 40 के लिए भी, 50 के लिए हाइपोटेन्यूज तो हर एक के लिए सेम रहेगा, 13। तो आंसर आया 10/13। चलते रे इसके मिलते हैं। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। कोट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बिल्कुल ठीक है सर। तो सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर या इधर कहीं भी ले लो, तो 90 डिग्री है, बिल्कुल। सर कोट 37 का मतलब है कि ऑब्जर्वर 37 डिग्री पे खड़ा हुआ है। दिस इज 37 डिग्री। सर त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है, 37 जमा 90, तो 180 से घटाओगे तो ये आएगा 53। बिल्कुल ठीक। सर कोट हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सर 37 के लिए बेस हुआ 8 और परपेंडिकुलर क्या हुआ? 15। बिल्कुल ठीक। सर ट्रिपलेट सुने हो नाम? हाँ सर सुने। क्या होता है? 8, 15, 17। बहुत बढ़िया, जानदार शानदार सर। अब आ जाइए साइन 37। तो साइन होता है मेरे बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन शब्दों में हेरफेर है। यहां 37 के लिए परपेंडिकुलर ढूंढो। 37 के लिए परपेंडिकुलर है 15। तो आया भाई 15/17। यहां बेस ढूंढना है, लेकिन किसके लिए? 53 के लिए। 53 के लिए बेस ढूंढो। तो 53 के लिए बेस हुआ 15। 53 के लिए बेस हुआ 15। 30/17। तो आंसर हुआ मेरे प्यारे बच्चों 30/17। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। देखो, हम राघव भाई कह रहे हैं कि दोनों तरफ साइन से डिवाइड, हाँ कर सकते हैं यार, लेकिन अभी मैं वो सिखा ही नहीं रहा हूं। मैं चीजें ही कुछ और सिखा रहा हूं। चलते रे इसके में। मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कोस। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ध्यान देना। राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस है ये 43 डिग्री। 43 डिग्री के लिए बेस हुआ ये वाला, और हाइपोटेन्यूज हुआ √x² + y²। मेरे दोस्तों ट्रिपलेट आपको पता ही है ये क्या होगा? निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे सर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये y आएगा, क्योंकि ये हमेशा स्क्वायर रूट होता है इसका वर्ग जमा इसका वर्ग। तो ये x का वर्ग तो ही, y और ले लो, y हो गया। तीनों कोणों का योग 180, ये 43 है, तो नेचुरल है भैया ये 47 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब पूछ रहा है टेन 47 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? टेन 47 डिग्री की वैल्यू क्या? 10 होता है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, बेस होगा कितना? y। तो 47 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x/y मेरा आंसर हो जाएगा, एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चों x/y। करिए भाई। आपको और इधर उधर कोई दिमाग नहीं लगाना कि 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा ले, अभी वो करना ही नहीं। अभी तो बेसिक सिखा रहा हूं, तो जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस करो, वही तो काम आना है। आ जाइए भाई। बाबू अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, बना दिया जी। ये वाला एंगल 17 डिग्री रख लें, तो 17 डिग्री क्या बनाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो हाइपोटेन्यूज है y और परपेंडिकुलर 17 डिग्री के लिए x।
अब भाई ये 17 है तो ये क्या आ जाएगा? अच्छा, सबसे पहले ये निकालोगे तो ये आएगा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। बिल्कुल ठीक है। ये 90 है, ये 17, ये निकाल देंगे, बिल्कुल निकलेगा सर। क्या निकलेगा? तीनों कोणों का जोड़ 180, तो ये आ जाएगा सर कितना? 73। परफेक्ट है सर। अब सर सीकेंड 17, सीकेंड क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सर 17 हो या 18 हो, सभी के लिए हाइपोटेनियस तो वाई रहेगा। 17 डिग्री के लिए बेस क्या होगा? 7 वाली, ये वाली जा, और रूट में वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस साइन 73। साइन के हिसाब से सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 73 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ढूंढो क्या है। तो 73 के लिए भी परपेंडिकुलर सामने वाली ही भुजा है, यही है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये है रूट में वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, बिल्कुल ठीक है। और वाई हाइपोटेन्यूज सभी के लिए वाई है। तो मेरे भाई करना क्या है, एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे वाई इंटू में रूट के अंदर वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, इससे भाग देंगे वाई, वाई को वाई से क्या, वाई स्क्र, इसको इससे दिया, इसको इससे करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों बचेगा, रूट हट जाएगा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब माइनस अंदर जाएगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा प्लस, तो आंसर आएगा रूट में ऊपर एक्स स्क्र नीचे वाई, और वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज माई राइट आंसर, ऑप्शन डी। हाँ भाई रितेश। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आपने होमवर्क में करना है, हूबहू है, इसको मैं कराता हूं, करिए। देखिए मेरे दोस्त, कहानी को समझिए। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5/12। तो सर अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ना बनाए, हमें वैसे ही पता है कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। तो सर तय हो गया कि 5 और 12 दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज होगा 13। अब वैल्यू रखते हैं, एंगल ए ही है, तो साइन क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5/13। कोस क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12/13। टेन क्या होता है जी? दे ही रखा भैया, 5/12। ये तो ऊपर की कहानी हो गई, बिल्कुल ठीक है जी। अब सर बात करते हैं नीचे वाली कहानी की। अब बात करते हैं मेरे भाई नीचे वाली कहानी की, तो इनका एल्सियम लोगे सबका, तो देखो इनको जोड़ोगे तो 12 और 5 कितना हो गया? 17/13। ये आया मेरे बच्चे 17/13, ये आया 5/12। एल्सियम लोगे भैया 12 × 13 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 12 को 7 बार 7 है 84, 12 एकम 12 और 8 20, 204। हाँ जी, और 13 5 65। करोगे मेरे भाई, 14 में से 5 गया 9, 10 में से 6 गया ना, 9 में से 6 गया 3, 139/12 × 13। ये आई मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाले पोर्शन की वैल्यू। अब मेरे भाई बात करते हैं नीचे वाले वाली। नीचे सीकेंट है, सीकेंट क्या होता है जी? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसिकेंट, कोसिकेंट होता है जी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, 13/5, माफ करिएगा। और फिर है कोट। कोट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यह है 12/5। ये मेरे भाई पर प्लस का था। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब मेरे बच्चे यहां बेस सेम है 5/5, तो 13/5 में से 12/5 गया तो 1/5, जमा 13/12, 12 × 5, 13 5 65, 12 एकम 12, 5 2 7, 6 1 7। तो यह आ गई मेरे भाई नीचे वाले पोर्शन की वैल्यू। अब हमें इन्हें सोल्व करना है। जब सोल्व करने लगोगे, हमने नीचे वाले की वैल्यू रख दी, ऊपर वाले की वैल्यू रख दी। देखिए आप कहेंगे सर बड़ा लेंदी जा रहा है, लेंदी इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी हम बेसिक से कर रहे हैं। जब हम इनकी डायरेक्ट दूसरे तरीके से वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसे ही सीखे। तो ऊपर वाले पोर्शन की वैल्यू आई साहब 139/12 × 13। नीचे वाले पोर्शन की वैल्यू आई 77/12 × 5। अब देखिए मेरे भाई, देखिए जी 12 से तो 12 गया, बिल्कुल गया जी। हाँ जी। अब इसे पलटेंगे तो ये आएगा 139 × 13/13 गुना 5/77। अब भैया 5 से गुना करेंगे, 5 नहीं 45, 5 3 15 और 4
19 5 5 और एक 6, 695 ऊपर कहां है, दोनों जगह। और नीचे गुना करेंगे 13 गुना 37। तो देखो यार, आप तो जानते ही हैं 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 1001 बनाता है। नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा तो बटे 1001। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर होगा। ये आप मेरे बच्चे घर से कर लेंगे, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी। इसे मैं समझा देता हूं। सवाल में कह रहा है कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है जी, ले लिया भैया। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल है बी पे, तो ये बी है जी, ये ए बी सी। साथ में कह रहा है ए बी की वैल्यू 12 है, बी सी की वैल्यू 5 है, तो भैया 5 12 13 ट्रिपलेट हो गया। तो अब सवाल में कह रहा है कि एंगल ए के साथ सारे रेशियो निकाल के बताइए, एंगल ए के साथ सारे रेशियो बताइए। मतलब साइन ए निकालिए, कोस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कोट ए, 6 के 6 रेशियो निकाल के बताइए। सभी लोग कर लेंगे आसानी से। देखो मेरे बच्चे, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ 5, हाइपोटेन्यूज 13, तो 5/13। अब जो साइन की वैल्यू से उल्टी वैल्यू कोसिकेंट की होगी 13/5। कोस की वैल्यू क्या है जी, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13। तो सीकेंट की वैल्यू इसकी उल्टी होगी 13/12। टेन क्या होता है साहब, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये, तो 5/12। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 12/5। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरे सही आंसर। हाँ जी। अब देखिए यार, कह कोसिकेंट थीटा की वैल्यू ये, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहला काम क्या करो, 1.25 को ब्रेक कर लो, डेसिमल हटाएंगे, बटे 100 करेंगे। 25 चौक 100, 25 5 125, 5/4। यानी ये समझो कि कोसिकेंट थीटा जो है वो 5/4 है। यानी हाइपोटेनियस है 5 और बेस कितना भैया 4। हाइपोटेनियस है 5 और बेस है ना, सॉरी कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस 5 है तो मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर है कितना 4। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए और आपका आंसर जल्दी से निकल के आ जाएगा। आइए भाई, 21 tan थीटा इक्वल टू 20। देखो भाई, तो 21 tan थीटा इक्वल टू 20 है। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 20/21। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको ट्रिपलेट याद करना होगा कि सर 20 21 29 सर ट्रिपलेट था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो आएगा 29। अब भैया यहां वैल्यू रखनी दोनों जगह और इनका रेशियो निकालना है। जैसे एक में करके बताता हूं। 1 साइन क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 20/29। कोस क्या होता है साहब, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 21/29। आधार बटे कर्ण। भाई हर एक बच्चे ने जिसका भी बेसिक कमजोर है, इन सवालों को आज बहुत बढ़िया से करना है। घर जाके इन्हें जोड़ोगे तो आएगा 41/29। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 29 से कम 29 और 41 को जोड़ेंगे मेरे भाई 60/29 आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब यहां ये 1 माइनस 20/29 जमा 21/29। इन्हें सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो 1 प्लस 21 में से 20 गया 1/29, तो 29 से कम 29 और 1 30/29। रेशियो पूछा था 29 से 29 गया, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो 2:1 मेरे बच्चे आंसर। ये सारे मैंने पेपर के क्वेश्चन उठा रखे हैं, इसमें कुछ एमटीएस लेवल के हैं, कुछ सीएचएसएल लेवल के हैं, सारे आसान आसान सवाल उठा रखे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम वैल्यू टाइप के क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, वैल्यू चार्ट पे। यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई 0 डिग्री की वैल्यू क्या, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। मेरे प्यारे बच्चों इन पर साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है, इस क्यों का जवाब मैं दूंगा मैक्सिमम मिनिमम में। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्यों नेट है, वहां जवाब दूंगा। यहां तो मैं इन वैल्यूज पे बात कर रहा हूं, ये वैल्यू बनाते कैसे वो समझा रहा हूं। जैसे छोटी क्लास में बनाते थे, गिनती लिखते थे 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, गिनती नहीं गलत लिखिए सर। जब हम टेबल की लिखते थे तो पहले 0 से लिखते थे, 0
1 2 3 4, छोटी क्लास में फिर क्या करते थे, सबको 4 से भाग देते थे, फिर सबको 4 से भाग देते थे, फिर क्या करते थे सर, इन सब पे स्क्वायर रूट लगाते थे। तो 0/4 यानी 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, इसको काटेंगे तो आएगा 1/√2, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा √3/2, इसे काटोगे तो 1 का वर्गमूल 1 है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या सीखते थे उस समय कि सर जी 1 को यहां लिखो, ये √3/2 यहां लिखो, ये 1/√2 यहीं रहेगा, ये 1/2 यहां आएगा, और सर जी ये 0 आ जाएगा यहां। बहुत बढ़िया। फिर टेन थीटा निकालते थे। टेन क्या होता था भैया, साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो मेरे भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0, कोस थीटा 1, तो 0/1 0। अच्छा 0 के बटे कुछ भी हो, एक मतलब 0 के अलावा, तो ये आंसर 0 ही रहता है। लेकिन बटे में किसी चीज के 0 हो, समथिंग अपॉन 0, तो ये इन्फिनाइट कहलाता है या नॉट डिफाइन भी कहलाता है। यहां 1/2 के बटे ये करेंगे तो 1/√3, इसके बटे ये लाएंगे तो 1, इसके बटे लाएंगे तो भैया √3, और ये आ जाएगा इन्फिनाइट या अनडिफाइंड दोनों। ऐसा क्यों होता है वो कहानी में समझा दूंगा बाद में। अब आते हैं कोट पे। कोट क्या होता है, 10 का उल्टा, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट, ये इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, और इसका 0। भाई कोस का उल्टा होता है सीकेंट, तो 1 का उल्टा 1, ये 2/√3, √2, ये 2, और ये इन्फिनाइट या अनडिफाइंड। कोसिकेंट होता है मेरे बच्चे साइन का उल्टा, तो यहाँ 0 है तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट, यहाँ 1/2 है तो 2/1, यहाँ 1/√2 है तो √2, यहाँ 2/√3, और यहाँ 1 है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेबल आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और इसको कुछ नहीं करना, आपको कॉपी में लिख के रखना है, और इससे वैल्यूज को हम रिलेट करेंगे। आइए, जैसे पहला सवाल है, हमसे बोला कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, तो भैया हाफ इंटू हमें जाना है सीकेंट 30। कैसे चेक करें सर, सीकेंट कहां है सर जी, ये रहा, 30 डिग्री कहां है, ये रहा, तो सीकेंट 30 की वैल्यू है 2/√3, सीकेंट 30 की वैल्यू है 2/√3। बहुत बढ़िया, जमा √2 1060, √2 1060, 1060 की वैल्यू 10 कहां है, ये रहा, 60 डिग्री क्या है, √3, तो 1060 की वैल्यू है √3। अब देखो बेटा 2 से 2 कटा, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आया साहब, √3 आया, बिल्कुल ठीक है। यहां √3 से भाग दिया 1, यहां बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो √3 को √3 से क्या, 3√2। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया, 1 + 3√2/√3, 1 + 3√2/√3, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी, आइए इस पे। कह रहा है एक्स साइन 45 डिग्री, भाई टेबल में वैल्यू देखो, साइन 45 ही रहा 1/√2। धीरे धीरे टेबल से ही वैल्यू लिख के रखनी है हमने, और कुछ नहीं करना। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू 2। अब एक्स यहीं रखिए, वाई बटे लिया, कर दिया जी। तो मेरे बेटा √2 को 2 से गुना करोगे सर जी, आ जाएगा 2√2। अब मेरे बच्चे मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए दोनों साइड पावर 4, मुझे चाहिए दोनों साइड पावर 4, तो मैं भी दोनों साइड पावर 4 कर दे रहा हूं, इधर भी इधर भी। तो बेटा ये आ जाएगा x की पावर 4 बटे y की पावर 4, बिल्कुल ठीक है। यहां करोगे तो 2 की पावर 4 गुना √2 की पावर 4, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर। अब सर होता क्या है कि 2 की पावर 4 तो ठीक है, √2 की पावर 4 को सोल्व करते हैं सर, √2 की पावर 2 की पावर 2 कर दे, कोई आपत्ति है नहीं, 2 दूनी 4 ही हुआ, और √2 की पावर 2 क्या होती है, 2, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, और की पावर 2, तो यह आया 2 की पावर 2। सोल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, यह आया 2 की पावर 6। अब देखो 2 की पावर 6 कुछ है नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3, आप कहें हाँ, तो ये 2 की पावर 4 बना, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 की पावर 3। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4 की पावर 3, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, एक्स
टेबल से साइन 60 की वैल्यू निकालोगे √3/2। टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालोगे 1/√3। सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो भैया सीकेंट कहाँ है, ये रहा। 60 डिग्री कहाँ है, ये रहा। सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू 2, ऐसे वैल्यू रखो। और कोट 45 डिग्री की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोट 45 1 होता। अब सर √3 से √3 काटा तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 दूनी 4, दैट इज एन ऑप्शन सी। अब यहां थीटा की वैल्यू 60 करेंगे तो मेरे बेटा हल्का सा आपको एल्जेब्रिक समझ की जरूरत होगी। थीटा की वैल्यू 60 रखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू क्या आई, 1 जमा √3/2, 1/2, 1 माइनस √3/2। आपको बहुत अच्छे से बात याद होगी कि ये जब आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था वहां समझाया था कि इफ x इक्वल टू √3/2 है, अगर x का मान √3/2 है तो रूट में 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू होती है वो √3 प्लस 1/2 होती है, या क्या रहती है बताओ। आप कहोगे सर पहले क्या करते थे हम, 1 प्लस एक्स निकालते थे, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू √3/2। सर इसका एलसीएम लेते थे तो यह आया 2 जमा √3। सर अब इसका स्क्वायर रूट तब तक नहीं निकलेगा जब तक यहां 2 का मल्टीपल ना हो, तो क्या करें सर, 2 से नीचे गुना 2 से ऊपर। फिर क्या होता था सर, ये आता था 4 जमा 2√3/4। ये आया 1 प्लस एक्स, मुझे चाहिए इसका स्क्वायर रूट। तो सर जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो ये आएगा √3 प्लस 1/2। पता नहीं आपको याद है, कमेंट करना भाई जिस इसको याद है। तो ये वाली वैल्यू आई √3 प्लस 1/2 और ये वाली वैल्यू आएगी 1/2। ये माइनस है तो √3 माइनस 1/2। एलसीएम आया भाई 4, यहां √3 प्लस 1 है, यहां √3 माइनस 1 है, 1 से 1 काटा, जोड़ेंगे तो बाबू 2√3 और बटे 4 है, 2 से काटोगे 2 तो √3/2 मेरा आंसर है। √3/2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। तो फाइनल आंसर जो आया दैट इज √3/2। अब मुझे ये देखना कौन सा ऑप्शन है जो √3/2 दे रहा है। तो भैया थीटा की वैल्यू क्या थी, 60 डिग्री, यहां रखते हैं। तो कोट ये 60/2 यानी 30, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है साहब, √3। ये है सीकेंट 30, सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है साहब, 2/√3। ठीक है जी। अब साहब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि थीटा 60 है तो 60/2, तो इसकी वैल्यू होती है सर साइन 30 की 1/2। हाँ जी, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है साहब, √3/2। और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, √3/2। इसका मतलब कोस θ/2 मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही है। हाँ जी, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों हमें वैल्यू रखनी है 2। टेन 30 डिग्री की वैल्यू टेन 30 होता है 1/√3। 1/√3 का वर्ग करोगे मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 1/3। आपने वर्ग क्यों किया सर, क्योंकि यहां वर्ग था। 1 माइनस टेन 30 वही है, 1/3 आ जाएगा क्योंकि वर्ग है, जमा सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या है सर, √2। और √2 का वर्ग करोगे तो उत्तर क्या आएगा, 2। सीकेंट 0 की वैल्यू क्या होती है, तो टेबल देखो भाई। सीकेंट 0 की वैल्यू कितनी है, सीकेंट 0 ये रहा, सीकेंट 0 की वैल्यू है 1। तो सीकेंट 0 की वैल्यू है 1 एक्स। सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2। देखते हैं भाई सोल्व करके, ध्यान देना। 3 एकम 3, 3 में से एक गया 2/3। ऊपर भी मेरे बच्चों 2/3 है, और ध्यान दोगे तो नीचे भी 2/3 ही आया। कट के आंसर आया 1। कट के मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 1, जमा 2 माइनस 1, 2x। इससे ही कटा तो 2x बराबर 2। x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 1, x की वैल्यू है 1, एंड दैट इज इन ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चों मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए यार आपको कुछ नहीं वैल्यू पुट करनी है, x साइन 60, x साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 इंटू टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ठीक है जी, माइनस टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1। इक्वल का साइन था कोसिकेंट 60, तो साइन 60 √3/2 होता है तो कोसिकेंट 60 उल्टा होगा 2/√3। कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी जी, √3। सीकेंट 45 की वैल्यू √2, √2 का वर्ग करोगे 2।
यानी आपने क्या किया, टेबल से वैल्यू उठाई, पुट कर दी, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। अब मेरे बच्चे √3 से √3 गया, तो यहां बचा 2, 2 में से 2 गया मेरे बच्चे 0। √3 से √3 कर दिया, या एक्स ऊपर गुना करके और नीचे 2 -1। मेरे बच्चे x/2 -1 इधर आएगा +1, तो x की वैल्यू आएगी 2। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर है वो है 2। x की वैल्यू 2 मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर है। x की वैल्यू 2 राइट है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है। देखिए कुछ आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की जो डायरेक्ट अप्लाई होंगी, लेकिन वो अभी सिखाई नहीं है, धीरे धीरे सिखाऊंगा तभी आप अप्लाई करेंगे। यहां डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे जो बेसिक, यहां आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में पाई यूज होता है तो पाई का आगे एक सी लगा होता है, जिसको समझाऊंगा मैं सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही है हिस्सा। वहां मैं ये समझाऊंगा कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो जब भी पाई लिखा रहेगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो बहुत कोशिश करना वहां 180 डिग्री मतलब होगा। तो यहां वो ये कह रहा है कि 1/√2, 180 को 6 से भाग दोगे कितना आएगा 30, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। यहां 180 डिग्री लिखोगे, 180 के बटे 4 करोगे 45, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2। आराम से धीरे धीरे वैल्यू रख के सीखो। माइनस यहां 180 डिग्री रखोगे, 180/3 यानी 60, और कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 180/6 यानी 30, सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो भैया ये बताओ कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर? तो कोस 30 डिग्री होता है √3/2, और सीकेंड क्या होता है मेरे बच्चे? कोस का उल्टा, तो 2/√3। बहुत बढ़िया जी। किसी भाई ने कोई दिक्कत है कहते हैं नहीं। अब आइए यहां +5, 180/4, 180/4 मतलब 45, और 10 45 की वैल्यू 1/12 गुना 180/2, साइन 180/2 यानी साइन 90, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1। आइए मेरे भाई, ये आया 1/√2 को √2 से क्या, 2 2 दूनी 4। अब देखो 2/3 जमा 5/12, तो 4 × 12 3, 3 × 12, 4 दूनी 8, 12 × 12 5। अब मेरे बच्चों ध्यान दोगे तो पता चला कि +5 और +3 8, 8 में से 8 गया 0, 0/12, 0 के बटे कुछ भी हो तो आंसर 0 ही होता है। योर आंसर ए वुड बी योर 0। ठीक है जी। आइए यहां मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि साइन a = 1/2 है, तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो आप कहेंगे सर साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, ये हमें देखना है। तो सर साइन में हमने देखा था कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है 1/2 होती है, यानी 1/2 को हम उठा के साइन 30 लिख सकते हैं, और यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, ए की वैल्यू होगी 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। आइए यहां मेरे बच्चे आपको टेबल में यही देख के बताना है कि √3/2 साइन में वैल्यू किसकी होती है। तो सर √3/2 जो वैल्यू है वो साइन में होती है किसकी? 60 डिग्री की। भाई कोस में 1 वैल्यू कहां होती है? तो सर थीटा की वैल्यू जब आप क्या रखोगे 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री में 1 वैल्यू होती है, तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 0। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। आइए आगे, 10 में √3 कहां आता है? जब हम 10 60 डिग्री लेते हैं, यानी 60 डिग्री जब हम थीटा रखेंगे तो √3 आएगा। बताओ भाई कोसिकेंट में 2/√3 कहां आता है? तो आप कहेंगे सर कोसिकेंट यहां 3 थीटा है, और 2/√3 कोसिकेंट में आता है कहां? कोसिकेंट 60 डिग्री, क्योंकि मेरे बच्चे साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, तो कोसिकेंट 60 होता है 2/√3 उल्टा। अब जब कंपेयर करोगे तो 3 थीटा और 60 बराबर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात है सर। 3 से काटोगे तो थीटा डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 डिग्री। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। सेम यही काम यहां करना है कि भाई सीकेंट 3 थीटा = √2, सीकेंट में √2 कहां होता है सर? तो ये सीकेंट 3 थीटा
सीकेंट 60 डिग्री कैसा है? नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, सीकेंट 45 की वैल्यू होती है √2। मेरे बेटे टेबल को रखना है और टेबल से एक एक चीज को समझना है, नथिंग एल्स। तो यहां जब समझोगे तो 3 थीटा बराबर 45 डिग्री आएगा, 3 से काटेंगे तो आएगा 15, तो थीटा की वैल्यू 15 डिग्री। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताओ भाई मेरे बच्चे, तो कोट में 1/√3 क्या होता है? तो सर 1/√3 होता है कोट 10 60 डिग्री √3, तो कोट 60 डिग्री होता है सर ये तो। चलो मान लिया। तो यहां से समझ में आया कि सर 5 थीटा की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। तो सर 5 थीटा अगर 60 है तो यहां रखा है सीकेंट 5 थीटा, 5 थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, और बटे में है 2, 2 से काटेंगे तो ये आएगा सीकेंट 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर? √3/2, तो सीकेंट 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। समझे कि नहीं बाबू? टेबल ऑलरेडी लर्न है सोनम, बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए। सवाल में कह रहा है कि साइन की वैल्यू इधर की सीकेंट की। थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, ये तो साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती? बहुत सारे बच्चे जिनको याद होगी टेबल वो तुरंत कर दे रहे होंगे सर ए की वैल्यू 60 डिग्री रख दो, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती। बहुत बढ़िया सुनो बेटा, यहां जी सीकेंट में 2/√3 कहां होती है सर? सर सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू ऐसा होती है। बहुत बढ़िया। अब यहां रखो, यहां है a+b, तो a 60 है और b कितना है? 20 या 30, 30, तो 60 और 30 90, 90 को 3 से भाग देंगे 30, 30 को 2 से गुना करेंगे 60, तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों कोट 60, और कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ऑप्शन सी। वैल्यू रिप्रेजेंट करनी मेरे बच्चों, और कुछ नहीं। देखिए यार, हमें यहां पे सिर्फ ये समझना है कि कोसिकेंट में 1 कहां होती है। तो साइन 90 डिग्री होता है 1, तो कोसिकेंट 90 भी 1 होता है, यानी ए की वैल्यू 90 रखोगे तो सेटिंग हो जाएगी। 10 में √3 कहां होती है सर? 10 में होता है सर 60 डिग्री पे √3 होता है। बहुत बढ़िया। सर कोस में √3/2 कहां होता है? सर 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। अब पूछ रहा है कि सीकेंट ए बताओ, ए की वैल्यू क्या है? 90, बी बताओ 60 है, और सी की वैल्यू बताओ 30 है। तो मेरे बच्चे 90 और 30 120, 120 में 60 क्या? 60, तो यह आया सीकेंट 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो सीकेंट 60 हो जाता है मेरे दोस्तों। तो बस वैल्यू पुट करना और कुछ है ही नहीं। देखिए मेरे दोस्तों, ये है ऐसे कि भाई साइन थीटा इक्वल टू √3 कोस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा मैं यहीं रखता हूं, कोस थीटा बटे ले आता हूं, ये आएगा √3/1। बिल्कुल ठीक। और साइन बटे कोस क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू है √3। अब मेरे दोस्त ये बताओ कि थीटा की किस वैल्यू पे टेन √3 देगा? तो सर 60 डिग्री पे, तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। हाँ जी सर, यहां तक की बात हम समझते हैं। अब 60 डिग्री यहां पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है सर? वही यहां 60 रखेंगे तो साइन 60 √3/2, वर्क करेंगे तो 3/4। देखिए, जिन बच्चों को टेबल याद नहीं होंगे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। उनको ये वीडियो रिकॉर्डेड में 2-3 बार सीखनी है, पढ़नी है, कॉपी पे लिखनी है सारी वैल्यू और उसको इंप्लाई कराना है। जितना अप्लाई करना सीखेंगे उतना ही बेहतर आप सीखते चले जाएंगे। यहां ये 6 सीकेंट 60 की वैल्यू थी 2, 2 का वर्ग होगा 4। बहुत सुंदर जी। अब प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और सीकेंट 60 की वैल्यू है 2। माशाल्लाह। फिर है कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है? कोसिकेंट 60 डिग्री होता है बाबू 2/√3। बहुत गलत बात है, सैतानी आप। अब अब मेरे बच्चों कुछ करेंगे? क्या करें सर? देखो 2 दूनी 4, ये आया 3/2, जमा 6 चौक 24 आया, यहां लिख देता हूं। फिर आया यहां 2 से 2 काट के √3, और लास्ट में आया 2/√3। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दोगे तो एलसीएम आया 2√3। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। तो 24 से गुना करेंगे, आएगा मेरे बच्चे 48 √3। बिल्कुल ठीक है साहब, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे दोस्त यहां आ जाइए, 2 से गया तो ये आएगा 3√3। बिल्कुल ठीक बात है जी।
यहाँ 1 से भाग देंगे 2√3 को √3, 3 3 दूनी 6 आएगा, बिल्कुल ठीक है। √3 से भाग देंगे 2 2 दूनी 4 आएगा। तो पहली चीज तो ये कि 6 और 4 10 आएगा, और 48 और 3 51। तो 10 जमा 51√3/2 मेरा आंसर होगा। दैट इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बात है। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब हमें ये देखना है कि भैया साइन ए प्लस बी √3/2 है। ध्यान देना, साइन ए प्लस बी √3/2। हमें सिर्फ ये सोचना है कि साइन में किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो सर जब आप ए प्लस बी का मान 60 डिग्री रख देंगे तो √3/2 हो जाएगा। ऐसे ही साइन में 1/2 किसकी होती है सर, 30 डिग्री की। तो ए माइनस बी की वैल्यू रखो 30 डिग्री। क्या आप सहमत हैं? हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी जो है वो है 60 डिग्री, और ए माइनस बी जो है मेरे बच्चे वो है 30 डिग्री। बिल्कुल जानदार और शानदार सर। अब सोल्व करेंगे तो बी से बी कटेगा, 2a, 60 और 30 90 आया सर। ए से काटेंगे तो यह आया 45 डिग्री। क्लियर है? और ऐसे ही ए की वैल्यू यहां रख देंगे तो बी की वैल्यू निकाल देंगे, दैट इज 15 डिग्री। बहुत शानदार जानदार, यही हमारा आंसर। मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल यहां है। साइन में 1 कहां आता है सर, 90 डिग्री पे। और सर टेन में 1/√3 कहां होता है सर, 60 डिग्री पे। 10 में 1/√3 कहां होता है सर, 60 डिग्री पे होता है। 10 60 डिग्री नहीं, सॉरी सॉरी गलत बता रहा हूं, माफी चाहता हूं। 10 में 1/√3 होता है मेरे बच्चे 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई जो है ये है 90 डिग्री, और x माइनस वाई जो है 30 डिग्री। y से y कटा, 2x बराबर 90 और 30 120, तो x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। और y की वैल्यू क्या होगी भाई, सोल्व करोगे ना, y से y कटा 2x बराबर 120 काटोगे, और y की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। सोल्व करके दिखना मेरे प्यारे बच्चों। अब सर अब कुछ नहीं मेरे दोस्त, यहां वैल्यू रखो। x की वैल्यू क्या है सर, 60, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। y की वैल्यू क्या है जी, 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है सर, अब क्या करना है, चलो जी अब मेरे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा साहब, 2√3। 2 से काटा √3, 3 आया, और √3 से काटा 2 एकम 2 आया। तो आंसर आया सर 5/2√3। 5/2√3। आइए मेरे दोस्त देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि साइन ए प्लस बी माइनस सी ये भी इक्वल टू 1 है। कोस बी प्लस सी माइनस ए दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। टेन ए प्लस सी माइनस बी ये भी इक्वल टू 1। तीनों ही वैल्यूज मेरे प्यारे बच्चों इक्वल टू 1 है। अब साइन में 1 वैल्यू कहां होती है, तो सर साइन में 1 वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो सर क्या समझ आया, समझ ये आ गया सर, ए प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू 90 डिग्री। बहुत सुंदर। अब सर कोस में 1 कहां होती है सर, 0 डिग्री पे, यानी जब ये पूरा एंगल 0 हो जाएगा तो 1 होगी। बिल्कुल सर। तो सर बी प्लस सी माइनस ए ये होगा 0 डिग्री। और सर आगे, सर 10 में 1 कहां होती है सर, 45 डिग्री पे। 10 45 डिग्री रखोगे तो 1 आएगा, यानी सर ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब बाबू क्या होगा साहब, कुछ नहीं होगा, अब तो सोल्व ही होना है। कैसे सोल्व होगा सर, दो दो बारी में करके सोल्व होगा। कैसे, पहले इन दोनों को सोल्व करो मन मन में। जब सोल्व करोगे ना बेटे, मन मन की बात हो रही है, तो माइनस सी से प्लस सी कट गया, प्लस ए से माइनस ए कट गया, बी और बी जोड़ेंगे 2b आएगा, और 90 में 0 जोड़ेंगे 90 आएगा। तो 2b बराबर 90 होगा, 2b बराबर 90 होगा। तो मेरे दोस्त सोल्व करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। बी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। हाँ जी बहुत सुंदर। अब आ जाइए इन दोनों पे। कैसे सर, माइनस ए से प्लस ए गया,
और माइनस बी से प्लस बी गया। तो सी और सी जोड़ेंगे 2c और 0 और 45 जोड़ेंगे 45। तो मेरे दोस्त 2c बराबर 45। तो आप समझ गए होंगे कि सी की वैल्यू आ गई 45/2 यानी 22.5। बहुत बढ़िया जी। अब सर हम एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों को सेट करें। तो देखो इन दोनों को सेट करोगे प्लस सी से माइनस सी और माइनस बी से प्लस बी। तो ए और ए 2a और 90 और 45 135। तो मेरे बच्चे 2a बराबर 135। तो ए की वैल्यू आएगी 135/2 जो कि 2 6 12 2 7 14 67.5 डिग्री। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ए की वैल्यू ए इतना बी इतना सी इतना। तो दैट इज एन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमें बिल्कुल करेक्ट सेंस दे रहा है मेरे बच्चे सवाल की। चल के बार दुआ करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से एक सीक्वेंस दिया हुआ है और पूछा है कि ये इंटीजर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, रेशनल होगा, इरेशनल नंबर होगा। आइए समझते हैं। ध्यान देना मेरे बच्चे। मैं 152 यहीं रखता हूं। रख दिया साहब। फिर सर 37 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। रख दिया साहब। सर कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। लेकिन जब आप इसका वर्क करोगे तो आएगा 1/2 और इनटू में क्या है 2। तो मेरे दोस्तों ये आएगा 2/2। फिर क्या आएगा साहब 37 की वैल्यू 1/2। तो ये आएगा 3/2। अगला आएगा 4/2। अगला आएगा 5/2। और इसी तरीके से खेल चलता चलता कहां तक आ जाएगा लास्ट तक। ये आएगा 18/2। 18/2 हर बार 1/2/2/2/2 हर एक में आता रहेगा। पहले इतना समझो फिर आगे बताऊंगा। अगर मेरे दोस्त आप इतनी बात समझ गए हैं तो अब कहानी को ऐसे समझिए कि इसी को सेट करना है और कुछ भी नहीं आपके लिए। बस यही सोल्व करना है। कैसे होगा देखिए। 152 ऐसे ही रखिए। पूरे में से मेरे दोस्त अगर मैं 1/2 कॉमन ले दूं कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं सर यहां का बच्चा 1 जमा 2 जमा 3 और जमा आएगा 18। सर कर सकते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है और पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा n इंटू n+1। 18 में 1 जोड़ा 19/2। बिल्कुल ठीक है गुना। ये वाला 1/2 और साहब गुना में 152। ठीक बात है सर। अब देखो ये कटता है सर। हाँ सर 2 दूनी 4। 4 से काटेंगे 4 3 12 साहब और फिर बचा 3 4 8 32 38। अब सब 38 को लिख लेते हैं 19 गुना 2। 18 को लिख लेते हैं 2 गुना 19 9 गुना 19। अब देखना मेरे दोस्त 19 और 19 बाहर आ जाएगा यानी 19 एक बार है। 2 और 2 2 बार है तो एक बार लिखा जा सकता है। और 9 9 को हम 3 लिख सकते हैं। इन सब का वर्ग करके लिखा जा सकता है। भाई 19 2 बार आ गया 2 2 बार आ गया और 9 को 3 गुना 3 लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर आया ना वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया। और किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है किसी फ्रैक्शन का या इंटीजर का। सर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा ना। तो किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर आया और यही आपसे पूछ रहा था कि आंसर क्या होगा। इंटीजर होगा नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर गलत है। रेशनल नंबर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नॉट एन इंटीजर ये भी गलत है। ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट है कि भैया परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और वो भी एक इंटीजर का पूर्णांक का पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है करिए।